नमस्कार दोस्तों मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा एक बेहतरीन उपाय है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, उपाय के तौर पर लोग छत को दूध मिले पानी से साफ़ करते हैं। क्यों ये उपाय किया जाता है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इसको हमें तरीके से क्यों करना है, ओवरऑल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लें उपाय का जो बेसिक लॉजिक है या बेसिक जो नियम है, अगर हमें वो समझ आ गया तो हमें उपाय करते हुए भी ये पता होगा कि हमारा एक्चुअल में इस ग्रह से संबंधित उपाय है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आने चाहिए। अगर हम बात करें घर की छत की बात करें तो घर की छत किस ग्रह से देखी जाती है, पहले ये समझ लीजिए। घर की जो छत होगी वो राहु ग्रह से देखी जाती है। अगर हम घर की दीवारों की बात करें तो जो दीवारें होंगी वो शनि से देखी जाएंगी। अब बिना शनि और राहु के कोई मकान नहीं बनता है। जब भी कुंडली में किसी का बुध या फिर राहु परेशानी देने वाला हो, मान लीजिए लाल किताब कुंडली या फिर वर्षफल के अकॉर्डिंग राहु आपका 12वें भाव में आ गया है या फिर बुध आपका 12वें भाव में आ गया है, तब इस केस में हमें ये उपाय करना ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी छत को दूध से धोएं। अब दूध से धोने का ये कोई मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा ही दूध हो। आपको जो पानी होगा धोने वाला उसमें कुछ मात्रा में दूध मिला लेना है, जिससे कि छत की सफाई की जाए। अब छत की सफाई देखिए करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि छत हमारा 12वां घर है और घर का जो ये हिस्सा देखा जाता है वो साउथ ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है, अगर हम घर की बात करें तो साउथ ईस्ट भी दर्शाता है आपका घर का जो साउथ ईस्ट का हिस्सा। और छत अगर मान लीजिए ये इस समय में ख़राब हैं, कहीं पर गंदी हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो कि बुध राहु से संबंध रखती हैं, तब ऐसे केस में क्या होगा, इंसान के खर्चे बढ़ेंगे, इंसान के घर में बीमारियां आएंगी, इंसान घर में एक लॉसेस से परेशान होगा, उसकी रातों की नींद खराब होगी, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, खर्चे बेमतलब से होंगे, खर्चे अनप्लैंड होंगे, कोई भी चीज़ें एक तरीके से प्लानिंग में नहीं होगी। और तो और इंसान कई बार तो डिप्रेशन में चला जाता है, रातों भर उसको सोचते सोचते निकल जाता है कि सुबह होती है 3-4 बजे, तब जाके उसे नींद आती है, फिर कुछ देर सोया, फिर जब आँख खुली कच्ची नींद में तब वैसे ही वो परेशान। तो ये ओवरऑल जो है इंसान के एक तरीके से बुरे खर्चे और बुरी एक तरीके से लॉसेस को ही दर्शाता है। तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है हमें उस उपाय की जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है, क्योंकि बुध के उपाय भी चंद्र से किए जाते हैं, राहु के उपाय भी चंद्र से किए जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, या तो सोमवार का दिन देख लीजिए, अगर मान लीजिए बुध आ गया है छत आपकी यानी कि 12वें भाव में, तब आपको बुधवार का दिन ले लेना है। अगर मान लीजिए राहु है आपका 12वें भाव में वर्ष कुंडली में या कुंडली में, तब भी आपको बुधवार का उपाय करना है, यानी कि सोमवार या फिर बुधवार 2 दिन ऐसे हुए जो कि इन उपायों को करने के लिए आपको इस्तेमाल करने हैं। अब हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठ जाइए, पहले छत पे से जो भी आपका कचरा, गंदगी, गमले, फालतू बर्तन, टायर, कुछ भी ऊल जलूल जो आपने स्टोर बना रखा है छत को, पहले इसको साफ़ करिए, हटा दीजिए, क्योंकि यही आपकी बीमारी का घर है। आपने बेमतलब में चीज़ें इकट्ठी कर रखी हैं, आप सोचते हो कभी ना कभी इस्तेमाल होगी, कुछ ना कुछ कहीं काम आ जाती हैं चीज़ें, पर वो काम नहीं आती हैं, आपको परेशानी देने के काम आती हैं। आपने इकट्ठी कर रखी हैं, हटा लीजिए। पहले तो आपको क्या करना है, पूरी छत की पहले झाड़ू मार के सफाई कर दीजिए, जो भी गंदगी मिट्टी वगैरह है सब हटा लीजिए। और कई बार तो क्या होता है, इंसान की छतों पर जानवर आके पॉटी करके जाते हैं, ये भी बहुत गंदी चीज़ है। आपके छत पर कहीं पर बिल्ली आकर रोती है, बिल्ली पॉटी करके जाती है, और भी जानवर होते हैं जैसे चूहे हो गए, गिलहरियाँ हो गई, ये भी छतों पर आती हैं लोगों के। कईयों के तो घरों पर छतों पर बेमतलब के पौधे लगे हुए हैं, कहीं बड़े बड़े पत्ते लगा रखे हैं, पत्तों वाले पौधे लगा रखे हैं, कईयों के बरगद उगा हुआ है, कईयों के पीपल उगा हुआ है, कईयों के गूलर उगा हुआ है, घास उगी हुई है। ये सब चीज़ें क्यों रखी हुई हैं, बीमारी की घर हैं ये सब चीज़ें आपके घर में। आपको देखने में स्वस्थ रखेंगे, हो सकता है आप अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो, तो इसे कंट्रोल करिए। अब आपने क्या करना है, सुबह सुबह एक बाल्टी लीजिए, साफ़ कर दिया आपने, उसके बाद अच्छी तरह धो लीजिए, जितना हो सके अच्छी तरह धो लीजिए। एक पैकेट आप दूध ले लीजिए, यानी कि आधा 1 लीटर दूध ले लीजिए, कम से कम 20-25 लीटर का पानी हो गया। जैसी आपकी छत है उस हिसाब से दूध पानी का घोल बना लीजिए। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई रेशो नहीं है,
बस ये है कि आपके जो पानी होगा उसमें कुछ मात्रा में दूध होना चाहिए, चाहे 1 गिलास ही डाल लीजिए 2 बाल्टी में, पर होना चाहिए। अब इसको धोना शुरू करिए। देखिए आपका कैसे आप इस उपाय को लगातार करिए। छत साफ़ है फिर भी आप एक नियम बना लीजिए कि सोमवार या बुधवार का दिन मैं ऐसा रखूँगा जिस दिन मैं छत को साफ़ करूँगा। सुबह सुबह छत को साफ़ कर लीजिए। अब इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपने ये उपाय भी किया, आपकी कुंडली में बुध भी 12वें घर का है, ये छत का उपाय तो कर ही रहे हो। एक उपाय और करिए कि आपको गले में पीला धागा पहन के रखना है और एक खाली मटकी देखिए जो मार्केट में मिलती है, लोग बेचते हैं बर्तन वाले, मिट्टी वाले, इतनी बड़ी मटकी होनी चाहिए कि जो आपके सिर से बड़ी हो। अब ये मटकी ले लीजिए, उसके साथ एक ढक्कन जो होता है उसका वो भी ले लीजिए, और बुधवार का दिन आप ऐसी मटकी जल प्रवाह करके आइए। जल प्रवाह करना जरूरी है। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन से, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जल प्रवाह, अगर नहीं कर सकते तो उसको जल से भरो और किसी मंदिर में डोनेट करके आ जाओ। ये काम कर लीजिए। अब इसके साथ साथ मान लीजिए राहु 12वें घर का है, तब ये परेशानी क्रिएट करता है, तब भी आपका ये दूध वाला उपाय काम करेगा। बुध है तो उसके लिए मटकी हो गई। एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला जरूर आप छोटी उंगली में पहनिए बुध के उपाय के लिए। स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहनने का तरीका यही है, पहले या तो एक जल प्रवाह करो, जल प्रवाह नहीं है तो मंदिर के कहीं दान पात्रों में डाल दो और फिर बाद में आप पहनो। ये उपाय आपका बुध का हो गया। जब बुध 12वें भाव में होता है वर्षफल में या लगन में, तब एक काम जरूर आप करके रखिए, गले में आपके पीला धागा या फिर सोने की चेन होनी चाहिए। इससे बृहस्पति सही रहता है। बृहस्पति सही रहेगा तभी बुध कंट्रोल होगा, क्योंकि यहाँ बैठा बुध दिमाग को ऐसा चलाता है, ऐसे बेमतलब में नुकसान करवाता है, ऐसे लोगों से रिलेशन ख़राब करवाता है कि आप सोचते हो कि यार ये आदमी तो इतना अच्छा था, ये कैसे हो गया, ये आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर गया। अपने आप ही दिमाग में ऐसे गुस्से फितूरें पैदा करवाता है कि इंसान झटके खाता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल रिलेशंस हो, चाहे आपके अपने लोगों से हो। इंसान गुस्से की आग में ही अपनी लाइफ को तहस नहस कर लेता है। तो ये बुध को ऐसे सही रखा जाएगा, राहु को ऐसे सही रखा जाएगा। देखिए हमें कुछ कर्म करने होते हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही रहेंगी। फिर बाद की चीज़ें हैं कि हाँ जाओ ये करके आओ, ये पूजा कराओ, वो कराओ, इतने चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका घर ही है उपाय के काबिल, आपने वहीं सब कुछ कर लिया, तो क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़ रहे हो। इस जानकारी को अपनाओ, जीवन को परेशानियों से बचाओ। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।